हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। तो आज हम लोग इस सामाजिक विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से शाम 7 बज चुकी है और आपका लाइव क्लास चालू हो गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से जितना जल्द हो सके क्लास ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी सामाजिक विज्ञान से प्रश्न ली गई है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी समय बचे हुए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो उतने समय में हम लोग यानी वीवीआई प्रश्न को देखने की प्रयास करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। तो चलिए देखा जाए, आपके सामने यहाँ पर प्रश्न दी गई है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए देखने की प्रयास करते हैं। यानी गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है खादर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बांगर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रेगुड़े और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बांगर पहले नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बांगर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दी गई है, जो कि यानी इस क्लास का दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं, जो कि क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मुझे बताने की प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गोविंद सागर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सरदार सरोवर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पंत सागर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कृष्ण सागर है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए, यानी आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट से सभी लोग इस प्रश्न का सही आंसर मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे कि 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पंत सागर। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का भी सही आंसर ढूंढ कर मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे। ये सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी यह 2026 मैट्रिक बोर्ड को देखते हुए इस प्रश्न को बनाया गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी में चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी में कोयला, ऑप्शन नंबर डी में पेट्रोलियम। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपके सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने चौथे नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा हम लोग जानने की प्रयास करते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन, यानी कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी में केरल है, ऑप्शन नंबर डी में उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट से आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। तो चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो यानी आपके सामने यहाँ दिख रहा है कर्नाटक जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दे रखा है, दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर आप मेरे प्यारे स्टूडेंट से ढूंढने की प्रयास करें कि ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन कह रहा है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी में जैव, ऑप्शन नंबर सी में प्रवाह है, ऑप्शन नंबर डी में अनवीकरणीय। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। लौह अयस्क के बारे में यहाँ पर बात किया जाए, जो कि क्या वह किस प्रकार का संसाधन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अनवीकरणीय। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ छठे नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर
जानने की प्रयास करेंगे, जो कि छठे नंबर प्रश्न है, किस राज्य में वन्य का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है केरल, ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सभी लोग कमेंट्स करके मुझे बताने की प्रयास करेंगे कि ये यानी छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यानी छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है मध्य प्रदेश होगा, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 7वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी जानने की प्रयास करते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है टीन, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है तांबा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर है, आप सभी लोग कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। हमें क्या हुआ, आप लोगों के आंसर का इंतजार है। अगले यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी लौह अयस्क होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी 8वें नंबर, आज के क्लास का 8वें नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर जानने की प्रयास करेंगे। यानी ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियों यानी अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी में खंभात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी में गंगा नदी में, ऑप्शन नंबर डी में कोसी नदी में। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है जानने की प्रयास करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा खंभात की खाड़ी। अगले क्वेश्चन यहाँ 9वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जानने की प्रयास करेंगे और मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की प्रयास करेंगे, क्योंकि यानी सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यानी आपके परीक्षा को देखते हुए सभी प्रश्न को बनाया गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से अगले क्वेश्चन आपके सामने 9वें नंबर, ग्रेफाइट यानी ग्रेफाइट और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है थोरियम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यानी कि क्या वो प्लमबर्ग है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जिप्सम। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आज के यानी क्लास के 10वें नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखने की प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से ये सभी के सभी प्रश्न सामाजिक विज्ञान से लिया गया है और सामाजिक विज्ञान के यानी वीवीआई प्रश्न इसे यानी कह सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न आपके परीक्षा को देखते हुए प्रश्न यानी इस प्रश्न को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है खेतों में ह्यूमस डालना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पशु चारण पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है समुच्चय रेखीय जुताई, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त सभी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी क्या हुआ, खेतों में ह्यूमस डालना और क्या हुआ पशु चारण पर नियंत्रण और समुच्चय रेखीय जुताई। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ ये सभी के सभी प्रश्न यानी वीवीआई प्रश्न होंगे, यानी ये सभी प्रश्न जो है आपके परीक्षा को देखते हुए सभी प्रश्न को निकाला गया है। देखने की प्रयास करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, संसार में सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है खनिज, ऑप्शन नंबर ए यानी बी में दिया हुआ है कच्चा तेल, ऑप्शन नंबर ए सी में दिया है पहाड़, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, यानी संसार में सबसे कीमती संसाधन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कच्चा तेल इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। 12 नंबर प्रश्न तक हम लोग आज के क्लास में पहुंच चुके हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का प्रश्न कितने मेरे विद्यार्थी मेरे प्यारे स्टूडेंट से देने की प्रयास कर रहे हैं? चलिए सभी लोग कमेंट्स करके मुझे 12 नंबर प्रश्न का आंसर बताने की प्रयास करेंगे।
12 नंबर प्रश्न है कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भारत, ऑप्शन नंबर डी में दिया है फ्रांस है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप लोगों का कमेंट सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को जानने की प्रयास करेंगे और इसका आंसर क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मृत सागर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बैकाल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है चिल्का, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, मृत सागर। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ 14 नंबर प्रश्न, आज के क्लास के 14 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। ये सभी प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान से लिया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगला क्वेश्चन, मुंबई हाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक ऊंची सड़क है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक हवाई अड्डा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, यानी मुंबई हाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र। अगले क्वेश्चन यहाँ सामने आपके दिख रहा है, इस प्रश्न का भी सही आंसर है, यानी मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे। जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से लाइव क्लास जुड़े हुए हैं वे सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस प्रश्न का जवाब सही जान सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लोहा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हीरा, ऑप्शन नंबर सी में आपको डी में दिया है सोना। इस प्रकार से यानी सबसे कठोर खनिज, यानी सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है, हीरा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। आज के क्लास का 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखने की प्रयास करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जो कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बांका, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बक्सर। तो इस प्रकार से इस 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, यानी इस प्रश्न 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे। चलिए, यानी आप लोग का कमेंट्स यहाँ देख रहे हैं कि सी, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बांका इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन तक, आज के क्लास का 17 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, यानी देखने की प्रयास करेंगे। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है लोहा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए, यानी चूना पत्थर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यानी आज के क्लास का 18 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। जितना जल्द हो सके मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे कि इससे 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए देखने की प्रयास करते हैं, जो कि कृष्णा राज्य सागर बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कावेरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है हरिहंद। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जो कि कृष्णा राज्य सागर बांध किस नदी पर है, जो कि कावेरी नदी पर है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर और सटीक आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जानने की प्रयास करेंगे। भारत का यानी नारियल प्रदेश, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में केरल दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में असम, ऑप्शन नंबर सी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी में पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो है ना, जो कि क्या हुआ, नारियल प्रदेश कहा जाता है केरल को। इस प्रकार से यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। यानी आज के क्लास का यानी 20वें नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 20वें नंबर प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा, यह है इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। जितना जल्द हो सके आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट से कमेंट्स करके मुझे 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताने की प्रयास करेंगे। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर यानी किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जूट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्राकृतिक रेशम और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सभी गलत है। इस प्रकार से 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जो कि सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से आज का क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे यानी इसके बाद के क्लास को लेकर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यह है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करने की प्रयास करेंगे। अभी तक मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस चैनल स्टार स्टडी एरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने की प्रयास करते यानी करेंगे। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।